तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा कम है और आप कम से कम डाउन पेमेंट करके महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 डीजल MT 7 सीटर लेने की सोच रहे हो तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMIs के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 13,99,900 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 1,50,500 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 85,000 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपका 16,000 रुपीज़ लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 16,51,400 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 2,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 23,191 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 29,921 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 35,869 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 22,386 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 28,883 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 34,625 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,90,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,90,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 21,904 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 28,260 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 33,878 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 3,50,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,50,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 20,938 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 27,015 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 32,385 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 4,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 19,973 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 25,769 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 30,892 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 19,169 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 24,732 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 29,648 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 5,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,364 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 23,694 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 28,404 रुपीज़।
तो गैस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 5,60,000 रुपीज़ की। तो गैस अगर आप 5,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 17,560 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 22,656 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 27,160 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 6,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,755 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 21,618 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 25,915 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 6,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,951 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 20,580 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 24,671 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।